हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं और लास्ट 30 इयर्स से अहमदाबाद गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आपने आपकी ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक सिस्टम को चुना है, बहुत बधाई हो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप पहली बार कोई कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो कोई डॉक्टर के पास, तो आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी बातें मैं बताऊंगा ताकि आपकी ट्रीटमेंट काफी यूजफुल रहे, इफेक्टिव रहे। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। कंसल्टेशन यूजफुल रहे इसलिए हमें इस बातों को ध्यान में रखना है। ये डॉक्टर सैमुअल हनीमैन है, वो होम्योपैथिक के स्थापक है। वो खुद एक एलोपैथिक के एमडी डॉक्टर थे और उन्होंने प्रैक्टिस में देखा कि एलोपैथिक प्रैक्टिस से पेशेंट को परमानेंट क्योर नहीं हो रहा था, वो बार बार वापस आते थे अपनी बीमारियों के लिए। तो उन्होंने होम्योपैथिक सिस्टम का आविष्कार किया है, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। क्या बेनिफिट्स है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का? तो सबसे पहला बेनिफिट है कि परमानेंट क्योर है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवाई इम्यूनिटी बढ़ाती है और ये लेने में बहुत आसान है, आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है क्योंकि मीठी गोली रहती है, बहुत कुछ परहेज नहीं होती है और कंपेरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो क्या हमें 10 बातें जाननी चाहिए डॉक्टर्स को मिलने से पहले? सबसे पहले तो ये बात है कि हमें अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़े, पूरा टाइम लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ हमें बातें करनी है। होम्योपैथिक साइंस का प्रिंसिपल ये है कि हमें सिर्फ डिजीज को नहीं ट्रीट करना है, लेकिन एज ए पर्सन आपको जानना है। होम्योपैथी में रोग की दवाई नहीं है, रोगी की दवाई है। हम पूरे पर्सन को एक मानते हैं। और एलोपैथिक में क्या होगा कि अगर आपको नींद दुख रहे है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, अगर आपको सिर दर्द है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, पूरे पर्सन को एक मान के हम दवाई देते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में आपके साथ बातें करनी रहती है हमें। जैसे कि आपके रोग के बारे में तो हम जानेंगे ही, उसके अलावा आपकी पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे, आपके खाने पीने की, सोने की, सब कुछ हैबिट वगैरह के बारे में भी जानेंगे। तो बहुत कुछ हमें आपको बोल सकते हैं ना, मेंटल एंड फिजिकल दोनों वे से आपको हमें पहचानना होता है। इसलिए अगर आप जो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिक के प्रिंसिपल पे, उनके पास जाओगे तो मिनिमम नए केस में 45 मिनट्स लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, 2 घंटे भी तक भी केस टेकिंग चल सकता है। इसलिए अपने पास प्रॉपर टाइम लेके ही जाना जरूरी है। आप डॉक्टर के पास जाओ तब पूरी नोट्स बना के रखो, ताकि आप कुछ भी बताना न भूल जाओ। और आपके जो भी पुराने रिपोर्ट्स है, ब्लड टेस्ट है या जो भी है, एमआरआई एक्सरे जो भी है, वो पूरी फाइल आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हो, एलोपैथ, आयुर्वेदिक या कोई भी दवाइयाँ जो पहले ले रहे थे या अभी जो ले रहे हो, वो भी आप साथ में रखो। और डॉक्टर्स को अकेले में ही मिलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या होता है कि जो पेशेंट आते हैं अपने साथ में फ्रेंड्स वगैरह भी अंदर आते हैं, उनके रिलेटिव्स भी अंदर आते हैं। तो क्या उससे क्या होता है कि मैंने पहले बताया कि हमें बहुत कुछ आपके बारे में जानना है, न सिर्फ आपके डिजीज के बारे में, लेकिन बहुत कुछ आपकी लाइफ के बारे में जानना है। अगर कोई बैठा होगा तो उससे तकलीफ होगी। अगर आप चाहो, आपके पास कोई आया है, तो आपके रिलेटिव्स है, कुछ भी हो, तो आप बाद में उनको डॉक्टर से मिलवा सकते हो या उनको आपके कंसल्टेशन खत्म हो जाए उसके बाद अंदर बुला के बात करवा सकते हो। लेकिन हो सके तब तक आप अकेले ही मिलो, साथ में और किसी को न ले जाओ। बच्चे के कंसल्टेशन में भी क्या है, यही बात है कि अगर बच्चा अच्छे से एक्सप्रेसिव हो, बोल सकता है, वो आंसर दे रहा है, या तो डॉक्टर जब उसको कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको ही आंसर देने दो। न सिर्फ हम उसकी बातें सुनते हैं, लेकिन हम पेशेंट की, मतलब बच्चा हो या बड़ा हो, तो हमारा एक ऑब्जर्वेशन भी रहता है उस वक्त कि कैसे वो बात करता है, कैसे बिहेव करता है। तो हमें उसको गतिविधियों को ऑब्जर्व करने दो और बच्चा सही गलत जो भी दवा आंसर दे वो देने दो, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए उसको। और हम बच्चे से रेपो बनाना भी चाहते हैं, इसलिए भी कुछ वे क्वेश्चन भी पूछते हैं।
तो अगर बच्चा अच्छे से जवाब दे रहा हो तो बच्चे को ही आंसर देने दीजिए। किसी के बोलने पे जस्ट ऐसा ही नहीं है कि चलो होम्योपैथिक ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको पूरा भरोसा है, पहले पूरी छानबीन कर लीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाना है, तो भी आप पूरे विश्वास से उसको स्टार्ट कीजिए। और जब भी आप डॉक्टर को मिलो तो पूरे ऑनेस्ट बन के आप जवाब दीजिए। आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है और आपके आंसर पर ही आपकी अच्छी ट्रीटमेंट हो पाएगी। हमने देखा है कि पेशेंट कई बार हमें क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर पहले ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया है, आपने ऐसे डिजीज ट्रीट किए हैं, होम्योपैथिक दवाई कैसे काम करती है। तो ये सब क्वेश्चन में आप मत, डॉक्टर को मत पूछिए। डॉक्टर जो आपको क्वेश्चन पूछे उस पर पूरा फोकस करके उसको हो सके इतना बहुत एक ना एक बात रिपीट न करते हुए टू द पॉइंट आंसर दीजिए और उसी पर ही, उसके क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिए। आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो अननेसेसरी जो आपका कंसल्टेशन टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। और होम्योपैथिक दवाई में ऐसा नहीं है कि आप कॉफी या ऑनियंस गार्लिक बंद करना है, ऐसा नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीजें ले सकते हो, लेकिन जब भी दवाई लो उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कुछ भी खाना पीना नहीं रखिए, क्योंकि ये दवाई की इफेक्ट टंग पर से होती है। कई बार एलोपैथिक की दवाई पेट में जाके इफेक्ट करती है, इसकी दवाई मुंह से इफेक्ट करना शुरू होती है। तो दवाई को डिजोल्व होने दीजिए मुंह में, और अगर लेना है तो जो बॉटल्स दी है उसकी कैप में निकाल के लीजिए आप। तो थैंक यू वेरी मच। आप वेलकम होम्योपैथिक साइंस में। और मैं आशा रखता हूं कि आपने ये साइंस चुना है वो आपको निराश नहीं करेगा। आपको जो भी डिजायर, जो भी आपकी इच्छा है, उस तरह से रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छा साइंस है, बहुत अच्छा साइंस है। थैंक यू।